हाय स्टूडेंट, आई एम वीके सिंह फ्रॉम आईआईटी पाठशाला पटना। डिफ्रेंसिएशन का बाबू एक वीडियो में दिया था, शायद 30 या 35 क्वेश्चन उसमें था, आप लोग देखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन हम नहीं दे रहा हूँ 38-90 को कि ये साइन एक्स का कॉस एक्स का फॉर्मूला पूछा गया, इसीलिए ये सब चीज़ हम सोच रहे हैं कि तो फॉर्मूला हम दे ही चुके हैं एक वीडियो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन का, उसको आप लोग देख लेंगे, है ना। तो हम आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 40 पे, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग पढ़ने पे, एग्जाम अब तो पास में है ना। यहाँ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा BSV 2019 में पूछा है बाबू। यहाँ से जैसे हम 2 कॉमन लेंगे बाबू, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है और बच जाएगा 2, और 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हमेशा बाबू क्या होता है 0, अर्थात फोर्थ का ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। रूट एक्स का तो डिफ्रेंसिएशन सब कोई जानता है बाबू, 1/2 रूट एक्स होता है। कुछ डिफ्रेंसिएशन आप लोग माइंड में रखेंगे, काफ़ी पूछता है रूट एक्स वाला डिफ्रेंसिएशन, है ना। यहाँ है बाबू x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू कॉस थीटा, तो पूछा है dy/dx। तो बाबू dy/dx पूछ रहा था, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है और साइन का कॉस होता है, तो आप डिवाइड दे दो अब दोनों को बाबू, माइनस साइन अपॉन कॉस, माइनस टेन थीटा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू बाबू π/2 होता है और π/2 का जो डिफरेंशिएशन होता है 0 होता है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन बाबू हमारा 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ दिया है बाबू, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला आप लोग ट्रिगो में पढ़े होंगे। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है बाबू π/2 और π/2 इज अ कांस्टेंट नंबर और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू 0। तो या तो देखिए यहाँ से डिफरेंशिएशन आपको पूछ दिया tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी पूछा जा सकता है बाबू tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, तो π/2 होता है, ये भी रिमेंबर रखना बाबू, दोनों चीज, है ना। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 45 देख रहे हैं बाबू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेज इनवर्स एक्स है, तो आप तो एक फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना बाबू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेज इनवर्स एक्स π/2 होता है, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो जब इसका वैल्यू π/2 होगा तो π/2 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, क्योंकि π/2 इज अ कांस्टेंट नंबर होता है बाबू, है ना। अब यहाँ बाबू यहाँ देखते हैं, यहाँ बाबू हमको डिफरेंशिएशन करना है x का पावर 5 माइनस a का पावर 5 का डिफरेंशिएशन, है ना। इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे देखें बाबू, लिमिट पहले x टेंड्स टू a हमको पुट करना है, उसके बाद हमें डिफरेंशिएशन करना है बाबू। तो जैसे यहाँ लिमिट x टेंड्स टू a पुट करेंगे बाबू, तो a के पावर 5 यहाँ हो जाएगा, तो a के पावर 5 और माइनस a के पावर 5, तो a के पावर 5 माइनस a के पावर 5 तो 0 होता है ना बाबू, इसलिए इसको बनाने की जरूरी नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बाबू हमारा क्वेश्चन नंबर है आपको 47, यहाँ भी देखो तो बाबू लिमिट x टेंड्स टू 1 दिया है, नीचे वाला का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा बाबू, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन हम करने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ जैसे 1 रखेंगे बाबू, 1 के पावर n है, तो 1 के पावर कुछ भी रहे वैल्यू 1 देता है, तो 1 में से 1 गया 0 और 0 बटे कोई भी नंबर है वो क्या हो जाता है बाबू 0, यानी कि इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ये भी BS से भी पूछा हुआ है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पे बाबू देखो तो लॉग रूट एक्स दे रहा है बाबू, रूट हटता है तो सर पे 1/2 चढ़ जाता है, इसका हम डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर रहे हैं, देख देंगे बाबू। कोई भी रूट हटता है ना बाबू तो 1/2 हो जाता है, क्या हो जाएगा लॉग एक्स के पावर 1/2, तो 1/2 यहाँ पावर आएगा, वो पावर पहले लिखा जाएगा 1/2, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बाबू 1/x होता है, यानी कि 1/2x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। लॉग एक्स का 1/x होता है, आप लोग जानते होंगे, है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं बाबू कि सेक इनवर्स x प्लस 1/x माइनस 1 साइन इनवर्स x माइनस 1 बटा में x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है बाबू। यहाँ सेक इनवर्स दिया है, यहाँ साइन इनवर्स दिया है बाबू। अभी हम बताए साइन इनवर्स, आप यहाँ सेक इनवर्स को आप लिख देंगे, कॉस के फॉर्म में चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं, नहीं लिखने का मन है तो आप डायरेक्ट सेक इनवर्स x और साइन इनवर्स x का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड प्लस में आएगा, इसका मैग्नीट्यूड माइनस में आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऑप्शन हो जाएगा बाबू डी। ये डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि ये सब टाइम टेकन क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन का मैक्सिमम का आंसर 0 ही आता है, ये रिमेंबर रखना बाबू, है ना। अब यहाँ पे हमको करना है बाबू y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, है ना बाबू। इसका देखो बाबू क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos x का 2 sin स्क्वायर x/2 और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है बाबू 2 sin स्क्वायर x/2, याद रखना, हम लिख देते हैं 2 sin स्क्वायर x/2 होता है बाबू 1 माइनस cos x का, 1 प्लस cos x होता है बाबू 2 प्लस cos x/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर/2, tan स्क्वायर x/2 होगा, बाहर आके हो जाएगा tan x/2। देखेंगे आप लोग को नहीं यदि समझ में आ रहा होगा तो हम इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो बाबू देखेंगे यहाँ पे हम लिख दिया हूँ, देखें फॉर्मूला यहाँ 2 sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2, 2 से कट जाएगा बाबू, sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 बाबू कितना हो जाता है tan स्क्वायर x/2, रूट के अंदर से बाहर आके tan x/2 हो जाएगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, x/2 बचेगा, ये x/2 लिखे हैं, समझ रहे हैं, ये 2 है ना। तो 1/2 कांस्टेंट है और x का DC 1 हो जाता है, अर्थात हमारा ऑप्शन कहाँ चला जाएगा बाबू, इसका 1/2 हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये 51 है, ये उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, स्किप करिए, इसको ज़्यादा हमारे देख के नहीं चलना है ना। जो ज़्यादा टाइम टेकन है ऑब्जेक्टिव उसको लेकर नहीं चले, वही आप लोगों को फायदा पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, कम समय हम लोग को बहुत कम दिया जाता है ना।
इसीलिए ये 51 और 52 हम लोग के लिए क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं बाबू सीधे क्वेश्चन नंबर 53, तो बनाने लायक नहीं है। रूट एक्स का बाबू डिफ्रेंसिएशन पूछा है, खाली देख लिया जाए 53। तो रूट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है बाबू होता है 1/2 रूट एक्स। ये तो न तो बनाइएगा, ये तो याद रहता है सबको। 54 है बाबू, आपको दिख रहा होगा ना सेक एक्स का बाबू जो डिफ्रेंसिएशन होता है तो फॉर्मूला है बाबू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, अर्थात ऑप्शन मेरा हो जाएगा 54 का बी। 55 अब जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं बाबू साइन 4x, तो साइन 4x का बाबू जो होता है आप याद रखना कॉस 4x होगा। साइन 4x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा कॉस 4x, लेकिन साइन का एंगल वैल्यू 4 इंटू एक्स है और 4 इंटू एक्स का बाबू डिफ्रेंसिएशन 4 होता है, तो 4 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4 cos 4x, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ बाबू 56 आप देख रहे हैं ना, रूट 10x आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा वो रूट 10x। रूट का क्वेश्चन बनाने के लिए बाबू याद रखना यहाँ से रूट हटेगा तो सर पे कितना चढ़ जाएगा 10x के पावर कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पावर वाला फॉर्मूला लगा दो, सबसे पहले पावर लिखेंगे फिर 10x लिखेंगे, पावर में से 1 कम करेंगे तो 1/2 में से 1 कम होगा -1/2, लेकिन जिसके सर पे पावर होता है उसका डिफ्रेंसिएशन करके इंटू कर लिया जाता है बाबू। तो 10x का डीसी कितना होता है बाबू सेक स्क्वायर x होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन बी हो जाएगा आपको, है ना। ये क्लासरूम में भी बनाए हैं हम क्वेश्चन। अब यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपको 57 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रहा होगा बाबू। लॉग कॉस एक्स है बाबू, तो देखते बाबू लॉग कॉस एक्स है, लॉग के आगे जो भी दिया रहता है ना बाबू 1 के नीचे आ जाता है, तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना बाबू लॉग के आगे जो यहाँ पे फंक्शन दिया है उसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन ई एक्स, लेकिन यहाँ कॉस का भी एंगल वैल्यू ई एक्स दिया है, तो ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन बाबू ई एक्स ही होता है। अब देखो बाबू साइन ई एक्स बाई कॉस ई एक्स कितना होता है टेन ई एक्स, यहाँ पे आपको दे रहा है, और माइनस ई एक्स, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा माइनस ई एक्स इंटू टेन ई एक्स। अब यहाँ बाबू ई के पावर कॉस एक्स दिया है, क्वेश्चन नंबर 58 आपको दिख रहा होगा बाबू ई के पावर कॉस एक्स, तो ई के पावर बाबू कुछ भी रहे उसका डिफ्रेंसिएशन वही हो जाए, तो ई के पावर कॉस एक्स के पावर ई के पावर कॉस एक्स हो जाएगा, और लेकिन जो ई के पावर दिया है ना कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करके हमें गुणा करना पड़ेगा, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन बाबू कितना होता है साइन एक्स होता है, तो ई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखो बाबू 10x स्क्वायर है, तो बाबू 10x का डीसी तो सब कोई जानता है सेक एक्स स्क्वायर होता है बाबू ना, दिख रहा होगा ना 10x स्क्वायर, तो 10x का बाबू डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स के पावर 2, 10 के एंगल वैल्यू एक्स के पावर 2 है, तो एक्स के पावर 2 का डिफ्रेंसिएशन 2x होगा। देख लो किस ऑप्शन में बाबू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, है ना। अब रूट कॉट एक्स है, तो वही काम करना बाबू, रूट हटाने के लिए सर पे 1/2 चढ़ेगा, जैसे रूट हटेगा सर पे क्या चलेगा 1/2, पावर वाला फॉर्मूला लगा लो, पहले 1/2 लिखेंगे फिर कॉट एक्स लिखेंगे, 1/2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2 आएगा, जिसके सर पे पावर रहता है उसका भी डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। आपको क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा ना 60 हम सॉल्व कर रहे हैं बाबू, तो कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो बच्चा जानता है बाबू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है बाबू, तो जैसे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स देखो एक ही ऑप्शन में दिया है बाबू सी में माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बाबू 1/2 आपका है ही, कॉट एक्स के पावर -1/2 है, तो कोई भी बाबू क्वांटिटी के सर पे 1/2 होता है तो क्वांटिटी रूट में चल जाता है, माइनस के चलते वो रूट नीचे आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन मेरा 60 का हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा, है ना बाबू। अब हम आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 61, आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 61 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 61 देखो 1/sin x है, तो sin x से बाबू ऊपर जाएगा तो sin इनवर्स x हो जाएगा। अच्छा 1/sin x का बाबू होता है फॉर्मूला cosec x, सब कोई जानता है 1/sin x का फॉर्मूला क्या होता है बाबू cosec x, और cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू माइनस cot x इंटू cosec x। तो देखो तो बाबू sin x ऊपर गया तो cosec x हो गया, और cosec x का जो बाबू फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बाबू अभी हम बताए माइनस cosec x इंटू cot x, प्लस में ex है तो ex का डिफरेंशिएशन ex होता है। ये ऑप्शन नंबर 61 का सी आप देख रहे होंगे, इधर है, इस साइड में ला रहा हूँ, देखेंगे अच्छा से। ये आपको दिख रहा है माइनस कोसेज एक कॉट एक्स प्लस ई एक्स, ये हो जाएगा बाबू मेरा इसका आंसर। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 62 आप देखिए, लॉग 3 के पावर x है बाबू, तो बाबू एक बात याद रखना, लॉग के आगे जो भी रहता है 1 के नीचे आ जाता है, तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा 3 के पावर x, लेकिन लॉग के आगे 3 के पावर x है, इसे हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा बाबू, तो 3 के पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बाबू 3x लॉग, जिसके सर पे बाबू x होता है वो लॉग के आगे आ जाता है। ये हम फॉर्मूला बताए हैं बाबू a के पावर x वाला, a के पावर x का डिफ्रेंसिएशन हम आप लोग को बताए हैं ax log a, तो यहाँ 3x है तो 3x log a का काम यहाँ 3 कर रहा है, 3x से 3x बाबू हमारा कैंसिल हो जाएगा, log 3 हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आते हैं बाबू हम क्वेश्चन नंबर 63, आपको दिख रहा है e के पावर x
3 है। तो बाबू ई के पावर कुछ भी रहे उसका डिफ्रेंसिएशन वही हो जाता है, लेकिन पावर वाला का डिफ्रेंसिएशन करके गुणा कर देना। x के पावर 3 का डिफ्रेंसिएशन होता है बाबू 3x²। तो कहाँ है बाबू, खोज लो ऑप्शन EX³ 3x², ऑप्शन डी चला जाएगा बाबू 63 का। अब देखो बाबू साइन 2x का होगा cos 2x, कहाँ है cos 2x यहाँ पे cos 2x है बाबू, और साइन का एंगल वैल्यू 2x है। तो जो भी साइन के आगे एंगल वैल्यू दिया रहता है उसका डिफ्रेंसिएशन करके बाबू मल्टीप्लाई किया जाता है, तो cos 2x इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 होता है, क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन तो 1 हो जाता है। अब हम आते हैं बाबू 65 में tan kx। तो tan kx का तो बाबू सब कोई जानता है, tan x का डिफ्रेंसिएशन sec² x होता है, तो tan x का हो जाएगा sec² kx, लेकिन tan का एंगल वैल्यू kx है, तो kx का डिफ्रेंसिएशन k होगा, k इंटू sec² kx हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं बाबू हम क्वेश्चन नंबर सीधे 66, आपको दिख रहा होगा बाबू log रूट x दे रहा है बाबू, है ना। तो log रूट x का बाबू क्या होता है, देखो कोई भी लॉग है बाबू, रूट हटेगा यहाँ तो 1/2 चढ़ेगा, 1/2 बाबू पहले आ जाता है। लॉग का प्रॉपर्टीज कहता है बाबू कि लॉग है यहाँ और यहाँ कोई फंक्शन दिया है, उसके सर पे कोई भी नंबर है 1/2 3/2 पहले आ जाता है, तो 1/2 पहले आ जाएगा, और log x का DC 1/x होता है, तो 1/2x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। अब यहाँ बाबू क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 67 ना। यदि आपको दिखने में इधर उधर थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम हो जाए, विजिबिलिटी तो विजिबिलिटी क्वालिटी को बढ़ा लेंगे, है ना। दिख तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। 5 के पावर x है, तो 5 के पावर x का डिफ्रेंसिएशन बाबू 5x ही हो जाएगा, लेकिन लॉग लिखेंगे जिसके सर पे ये x है 5 6 7 जो भी रहे वो लॉग के आगे आ जाता है। 5x log 5 किस ऑप्शन में, 5x log 5, ऑप्शन नंबर मेरा चला जाएगा यहाँ, है ना। अब आते हैं बाबू हम क्वेश्चन नंबर 68 पे। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 68 देख रहे हैं बाबू, लॉग है x के पावर n दिया है, तो अभी तो मैं बोला बच्चा कि x के पावर n है तो n पहले आ जाएगा, जो भी x के पावर होता है लॉग के आर्गुमेंट के वो पहले आ जाता है, तो n पहले आ जाएगा, और log x का DC 1/x तो n/x, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी हो जाएगा, है ना। अब उसी प्रकार बाबू हमको 69 का क्वेश्चन करना है, x² + ax + 1। देखो ये थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्किप कर देंगे, नहीं तो आपको ये स्किप कर देगा। आप चाहेंगे तो स्किप नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि रूट हटाइएगा तो सर पे 1/2 चढ़ेगा। तो सबसे पहले हम पावर लिखते हैं 1/2, फिर दिया हुआ फंक्शन लिखेंगे x² + ax प्लस क्या लिखेंगे 1। लेकिन एक बात हम बताए हैं बाबू कि जिसके सर पे पावर बाबू 1/2 लिख दिए, फिर फंक्शन लिख दिए, पावर में से 1 कम करेंगे ना, तो 1 में से 1/2 जाएगा तो कितना, 1/2 में से 1 जाएगा तो बाबू कितना हो जाएगा -1/2, तो पावर में -1/2। अब जिसके सर पे पावर है उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, x² का DC 2x हो जाएगा, और a इंटू x का DC बाबू +a हो जाएगा, तो 2x + a कहीं है अपना ऑप्शन में। देखो बाबू यहाँ पे है 2x + a अपॉन 2 भी है, और ये -1/2 है इसके सर पे, नीचे आएगा तो रूट में कोई बाबू 1/2 है तो क्वांटिटी रूट में चला जाएगा, और माइनस तो रूट नीचे आ जाएगा, ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा। तो 69 तक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से देख लेंगे, है ना। कोई दिक्कत होगा तो आप कॉमेंट भी करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 से देखिए, 2021 का सारा क्वेश्चन है, 2021 में पूछा हुआ है, अच्छा से देख लेंगे, है ना बाबू। 2e के पावर 2x है, तो बाबू 2 तो कांस्टेंट्स होता है, e के पावर 2x का DC e के पावर 2x हो जाता है, लेकिन e के पावर 2x है ना बाबू, तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे ना बाबू, तो 2x का डिफरेंशिएशन तो 2 होता है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, e के पावर 2x हो जाएगा, है ना। e के पावर x - a हो, अभी मैं बताया बाबू e के पावर जो भी है वही लिखा जाता है, लेकिन पावर वाला का DC करके गुणा हो जाता है, तो पावर में x - a है तो x का DC 1 होगा, a का DC 0 होगा, तो वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। अब 72 का बाबू cos 3x, तो cos 3x का क्या होता है बाबू -sin 3x होता है, लेकिन x टेंस टू a दिया हुआ है ना, तो x टेंस टू बाबू देखो तो यहाँ x टेंस टू a दिया था, पहले x टेंस टू a पुट कर देंगे तो ये cos 3a हो जाएगा, यानी कि पूरा कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन बाबू देखेंगे बीए से भी 2021 में पूछा हुआ है ना। अब हम 73 में देख रहे हैं बाबू x के पावर 4, x के पावर 4 को बाबू 3 बार डिफरेंशिएशन कर दो, पहले 1 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 4x3, फिर एक बार DC करेंगे तो क्या आएगा 12x², फिर एक बार DC करेंगे तो 24x आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्रिपल डिफरेंशिएशन करना था, sin 2x का डबल डिफरेंशिएशन करना है बाबू। दिख रहा होगा 74 आपको एक बढ़िया से, हाँ दिख रहा होगा, एकदम अच्छा दिख रहा होगा, है ना। sin 2x का बाबू लिख दो, पहले एक खाली DC करेंगे तो cos 2x इंटू 2 होगा, क्योंकि साइन का एंगल वैल्यू 2x है बाबू, 2x का DC 2। अब फिर इसको DC करो तो cos का तो -sin x होता था, क्या हो जाएगा -2 sin 2x, लेकिन cos का एंगल वैल्यू 2x है, 2x का DC 2 होगा, 2 से गुणा होगा तो -4 हो जाएगा, तो -4 sin 2x हो जाएगा, 74 का C हो जाएगा। तो इतना क्वेश्चन आप लोग डिफरेंशिएशन का अच्छा से देख लेंगे ना। आपको मैं दिल से कहता हूँ एक भी क्वेश्चन आप बकस के नहीं आइएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में
तो कमेंट करें, उस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वीडियो में सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन का इतना वीडियो एनफ होता है, इतना वीडियो 2-3 बार देख लेंगे, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का नहीं छूटेगा। प्रीवियस ईयर का ये सारा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन 80% रहेगा मैथ का, एकदम ये रिमेंबर रखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, गुड डे बाबू।